कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन के हाथ मेरी और सुमित की तस्वीर थी और उसके मन में एक तूफान जो उसने दबा कर रखा था। यहाँ माथुर निवास में बुआ जी घर पे थी। घर पे प्रीता नहीं, बस मीठी थी। और प्रीता, अरे ओ प्रीता, अरे सुबह से हम भूखे पेट हैं। ये लड़की के भरोसे तो हम जल्दी पर लोग सिधार जाएंगे। हाँ है? अरे लगता है बहरी हो गई है ये। प्रीता, बुआ जी, प्रीता दीदी अपने दोस्त के घर गई हैं बुआ जी। हाँ? वो खाना बना के गई थी। ये लीजिए खाना, हम बस परोस के लिए आए हैं। अरे हट हट पीछे हट। किसी नीची जात के हाथ से लगा हुआ खाना हम नहीं खाते हैं। जाओ कूड़ेदान में फेंक दो इसे, या फिर बाहर जाकर कुत्ता बिल्ली को खिला दो। हाँ बुआ जी, आए हाय, सब लोग तो मिलकर हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। अरे नरक में भी कोना नहीं मिलेगा हमको। हाँ लगता है आज तो खुद ही उठ के खाना लेना पड़ेगा हमको। हाँ, उठते हैं। बुआ जी, बुआ जी, अरे बाप रे, संभल के बुआ जी। अरे हट, हाथ मत लगाना, छूना मत हमें, हट। बुआ जी, आपको चोट लगी है और घर में भी कोई नहीं है। अरे पता नहीं मरी कौन दशा आज माथे पे चढ़ के बैठा रे। अरे कोई तो मदद करो। बुआ जी, घर पे कोई नहीं है, आप हमारा हाथ थाम लीजिए ना, आपको मरहम की जरूरत है। अच्छा ले ठीक है फिर। हम अभी दवा लेके आते हैं, ठीक है? अरे भगवान, ये कौन सी सजा दे रहे हो हमका। बुआ जी, आप मरहम लगवा लीजिए हमारे हाथ से। अच्छा ठीक है ठीक है, लगा दे। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब जल्द ही ठीक हो जाएंगी बुआ जी। आपने हमारे हाथ से दवा करा ली, तो अब हमारे हाथ से लाया हुआ ये खाना भी खा लीजिए। तो ठीक है फिर। प्रेम हो तो धर्म जाति सबकी दीवारें सिमट जाती हैं। प्रेम हो तो इंसान हर भेदभाव भूल जाता है। मैं मुंबई के रास्ते में थी और उधर मानवता अस्पताल में मिस्टर दत्ता से मिलने डॉक्टर सुमित उनके कैबिन में पहुंचे। मिस्टर दत्ता, एक अच्छी खबर है, डॉक्टर जैन की हालत सुधर गई है। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर सुमित जी। हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। स्नेहा से एक बार मिलकर कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस करनी है। एक बार उसके सीनियर डॉक्टर सक्सेना जो मुंबई में हैं, उनसे भी मशवरा ले लें तो अच्छा रहेगा। मैंने स्नेहा से बात की है, उनसे आग्रह किया है कि वो हो सके तो कुछ दिन के लिए मानवता अस्पताल में काम करें। जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन फिर भी यकीन है कि जिस मुश्किल घड़ी में मानवता है, स्नेहा हमें जरूर मदद करेंगी। मिस्टर दत्ता, मानवता के भविष्य की चिंता मुझे हो सकती है, आपको हो सकती है, पर स्नेहा वो क्यों अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आएगी? जरूर आएंगी। स्नेहा के संस्कार बहुत ही गहरे हैं। वो समझती हैं कि स्व से बढ़कर सर्व होता है। उसके सिद्धांत उसको हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, और आज उसके लिए सही रास्ता यही है कि वो मानवता का साथ दे। प्रतापपुर। मेरा लगाव प्रतापपुर से और गहरा होते जा रहा था। प्रतापपुर की जान थी यहाँ की आशा दीदी, नीलिमा। क्या बखूबी खेल खेल में वो काम कर रही थी, औरतों को जानकारी दे रही थी। कमाल की थी नीलिमा।
वो गांव के एक घर में जेठानी देवरानी से मिलने गई। संगीता, अरे नीलिमा दीदी आप अरे अंदर आइए ना, आज हमारी याद कैसे आ गई? वाह, आप बिना बताए अपनी देवरानी चुन लाई और हमें खबर भी नहीं की। क्या बताऊं दीदी, देवर जी की शादी बहुत जल्दी में हुई, लड़की पसंद आई और हम ब्याह कर ले आए। अच्छा, ये लो। अरे दीदी ये क्या है? पहली बार देखने आई हूँ तो खाली हाथ थोड़े ही आती। बुलाइए अपनी देवरानी को, जरा हम भी मिल लें उनसे। आप अपने हाथ से ही ये देवरानी जी को दे दीजिए। पूजा जरा इधर तो आओ, आशा दीदी आई है मिलने। हाय दीदी। बड़ी प्यारी देवरानी है आपकी, पूजा नाम है ना? हाँ। संगीता, आपको जो खेल सिखाया था वो खेल हम इन्हें भी सिखा दे। घर पे कोई भी नहीं है, इससे अच्छा मौका और नहीं होगा। कौन सा खेल? ये खेल है हाँ दिन का और ना दिन का। हाँ दिन और ना दिन। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 18। पहला बच्चा करने में तुम्हें बनाए रखनी है देरी, कम से कम 2 से 3 साल की, तभी सेहत माँ और बच्चे की रहेगी पूरी। हाँ लेकिन कैसे, यही सोच रही हो ना? तुम्हारी जेठानी को मैंने ये खेल सिखाया है, तुम्हें भी सिखा देती हूँ। ये रहा कैलेंडर। इस कैलेंडर में देख के बताओ कि तुम्हारी मासिक सही समय पे होती है? हाँ। मान लो तुम्हारी मासिक की तारीख है 15, तो इसके शुरू होने के 7 दिन तक और शुरू होने के करीब 7 दिन पहले तक बिना सुरक्षा के संबंध बनाने में खतरा कम होता है, बच्चा ठहरने का मौका कम होता है। इन दिनों को हम कहते हैं हाँ दिन। वैसे मेरा मानना है कि 100% गारंटी के लिए यहाँ भी गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना चाहिए, समझी? बाकी दिन होते हैं ना दिन, जहाँ बिना सुरक्षा के संबंध नहीं बनाना चाहिए। पर दीदी अगर ये चाहे तो बहाने बहुत हैं, जैसे तबीयत ठीक नहीं है, नींद आ रही है, आज बहुत थकान हो गई, आज आप अलग बिस्तर पे सो जाइए ना। देखिए आपकी जेठानी जी ने मास्टर आई हासिल कर ली है। इनको भी मैंने ही सिखाया है, पर ये उन लोगों को ही अपनाना चाहिए जिनकी मासिक की तारीख में बदलाव ना आती हो, यानी हर 28 दिन पे मासिक आती हो सकता है मासिक के सही दिन में बदलाव आए या फिर आप भूल जाएं, इसलिए हम आपको कॉन्डम, गोलियां या फिर कॉपर टी इस्तेमाल करने की सलाह देंगे। हाँ बताइए ना। ऐसे अकेले नहीं, हम चाहते हैं कि आपके पति भी आपके साथ हो, क्योंकि पति पत्नी को परिवार नियोजन का फैसला साथ लेना चाहिए। जी। हाँ नीलिमा दीदी, अपने देवर जी को हम कह देंगे कि कल घर पे ही रहें। देर कैसी, आप कल ही इन्हें समझा दीजिए। यहाँ मुंबई में अर्जुन की दुनिया में अलग ही उधेड़-बुन थी। उसने मेरे और डॉक्टर सुमित के बारे में जानने के लिए मधोक साहब को कॉल किया। बोलिए मिस्टर अर्जुन, कैसे कॉल किया? हाँ वो बस ऐसे ही। स्नेहा और तुम्हारे बीच में अब सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। वो अच्छा एक बात बताओ, हाँ? डॉक्टर सुमित को तुम कब से जानते हो? काफी सालों से। क्यों? मुझे पता नहीं था कि वो और स्नेहा एक दूसरे को पहले से जानते थे। अच्छा, पता नहीं, कभी बताया तो नहीं। वैसे तुम जानती ही हो कि डॉक्टर सुमित बहुत कम बोलते हैं। अब जब मिलेंगे तो खबर लूंगा उनकी। चलो मैं फिर कभी फोन करता हूँ। अर्जुन और मधोक साहब फोन पे ही थे कि अचानक से मैं अर्जुन के ऑफिस पहुंची। मैं तो अर्जुन से सलाह मशवरा करने आई थी, लेकिन यहाँ तो माहौल ही कुछ और था। अर्जुन के मन में जहर सा भर गया था। अर्जुन, पूछोगे नहीं कि मैं अचानक से कैसे आ गई? पूछना तो मुझे बहुत कुछ है स्नेहा, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। खैर पहले तुम बताओ, अचानक से कैसे आना हुआ? मानवता अस्पताल बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। डॉक्टर जैन को हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर पूनम को भी नए अस्पताल की जिम्मेदारी संभालने जाना है। बस डॉक्टर सुमित ही हैं जो अकेले सब संभाल रहे हैं। तो वहाँ के ट्रस्टी मिस्टर दत्ता चाहते हैं कि मैं कुछ दिन के लिए मानवता में काम करूं। मैंने उनसे कहा कि मैं एक बार पहले तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी डॉक्टर सुमित तुम्हारे बिना अस्पताल कैसे संभाल पाएंगे? तुम्हारा मतलब क्या है अर्जुन? मतलब? मुझे तो कोई भी मतलब समझ ही नहीं आता स्नेहा, लेकिन तुम्हारी किताब से गिरी इस तस्वीर ने बहुत कुछ बोल दिया है जो तुमने अब तक नहीं बोला।
तुम गलत समझ रहे हो। डॉक्टर सुमित और मैं मेडिकल कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे बस। हाँ, अगर बस इतनी सी ही बात थी तो तुमने कभी बताया क्यों नहीं, या यूं कहें कि तुमने छुपाया क्यों? अर्जुन, अब समझ आया कि प्रतापपुर से तुम आना क्यों नहीं चाहती थी। मानवता अस्पताल क्यों तुम्हारे दिल के इतने करीब हो गया। कभी ये बहाना, कभी वो बहाना। सच तो ये है कि तुम मुंबई लौटना ही नहीं चाहती थी। मुझसे सगाई का ढोंग भी क्यों किया स्नेहा? अर्जुन, तुम हदें पार कर रहे हो। तुम सब गलत सोच रहे हो। जो खुद गलत है वो मुझे ना ही समझाए कि क्या गलत है क्या सही। बच्चे की तरह मुझे यहाँ फुसलाने आई हो तुम स्नेहा। बस करो अर्जुन, तुमने एक झटके में मेरे पूरे अस्तित्व को ही झुठला दिया। गलत तो मैं हूँ, इसलिए गलत हूँ क्योंकि मैंने ये सच मान लिया था कि अर्जुन हर हालत में मुझे समझेगा। गलत इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये सोचकर आई थी कि तुमसे मिलकर अपनी परेशानी बताऊंगी तो शायद साथ मिलकर हम कोई हल निकाल सके। नहीं स्नेहा, अब और मैं नहीं समझ सकता तुम्हें, ना ही कोशिश कर सकता हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो। ये तुम्हारी दी हुई अंगूठी तुम्हें लौटा रहा हूँ। इस झूठे रिश्ते को निभाने से भी क्या फायदा है? तुमने आज मेरा अपमान किया है अर्जुन, इस रिश्ते का अपमान किया है। मैं वापस जा रही हूँ। मैंने आज तक वही किया जो मेरे मन ने मुझे कहा है, और मेरा मन मानवता अस्पताल में है, उन हजारों लोगों के साथ जिन्हें एक अच्छी डॉक्टर की जरूरत है। तो जाओ स्नेहा, वापस चली जाओ। जब तुमसे मिली थी अर्जुन तो लगा था कि तुम मेरे हमसफर हो, हर रास्ते पर मेरे साथ चलोगे, लेकिन शायद मेरा हमसफर ही गलत निकला। या ये भी तो हो सकता है डॉक्टर स्नेहा माथुर कि तुम्हारा चुना हुआ रास्ता ही गलत है। अपने रास्ते पर मैं अकेले ही ठीक हूँ, सही हो या गलत। ये रास्ता स्नेहा नहीं, डॉक्टर स्नेहा माथुर तय करेगी, अपने दम पर, अपने भरोसे पर, अपने विश्वास पर। तुमने मेरा जितना साथ निभाया उतना ही काफी है। ये रही तुम्हारी दी हुई अंगूठी अर्जुन। हर रिश्ते की एक गरिमा होती है, एक सीमा होती है। अर्जुन ने मेरे गरिमा पर वार किया था, पर आज अर्जुन के इन इल्जामों की बाढ़ ने मुझे घायल नहीं किया, मेरे विश्वास को दुगना किया कि मैं सच के रास्ते पर चलूंगी और सर उठाकर चलूंगी। जिसे जो समझना है वो समझे। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित